यहाँ पर गुरुकुलों में प्रयास रहता है कि बच्चे संस्कारवान, बुद्धिमान, अपने इतनी क्षमता बच्चों के अंदर आ जाए कम उम्र में कि अपने फैसले लेने के लिए भी वो तत्पर रहे कि भाई क्या उचित है और क्या अनुचित है, सही और गलत का निर्णय। जैसा कि अभिलाष जी ने बताया कि हम यहाँ पर ऐसा तो जरूर बना दें कि बच्चे भविष्य में सही और गलत का निर्णय स्वयं से कर सके कि क्या सही है और क्या गलत है। वो सही और गलत का निर्णय मात्र विद्या से ही लिया जा सकता है। आधुनिक काल में जो विद्याएं पढ़ाई जाती हैं वो भी मैं कहता हूँ कि अनुचित तो नहीं है, पूरी तरह से उचित है, लेकिन कुछ चीज़ों की उनमें त्रुटियां हैं। उन त्रुटियों को पूर्ण कर देती है हमारी प्राचीन काल की वैदिक विद्या। प्राय करके संस्कार ही मात्र है, ऐसा नहीं है कि वेदों की विद्या में मात्र संस्कार ही है। हमारे देश में लगभग 1000 वर्ष से वेदों का पठन पाठन पहले भारत पर आक्रमण करना प्रारंभ हुए तब से विलुप्त भी होता गया यहाँ का पठन पाठन, और फिर अंग्रेजों ने थोड़ी ऐसी विद्याएं की इसको बिल्कुल ही खत्म कर दिया, ऐसी पाठ्यक्रम चालू कर और बाद के राजाओं ने भी इस विद्या पर कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन कुछ महापुरुषों ने, जिसमें मुख्य रूप से महर्षि दयानंद सरस्वती जी का नाम बड़े आदर से लिया जाता है, उन्होंने इस क्रम को समझाया और इसको लागू करने का बड़ा ही प्रयत्न किया, और उन्हीं के सिद्धांतों का पालन करते हुए अभी भी बहुत से विद्वान दिन रात इस विद्या को बढ़ाने में लगे हुए। तो मुख्य रूप से मैं कहता पैरों की मात्र संस्कारों की और सही गलत करने के लिए विद्या नहीं है। इस विद्या में ईश्वर ने जान दिया है, तो ईश्वर, यदि हम ईश्वर को मानते हैं तो ईश्वर का जान कभी अधूरा नहीं हो सकता। ईश्वर क्योंकि पूर्ण है, सृष्टि में भी जो जो मनुष्यों के लिए जो जो आवश्यक कार्य है वो सब के सब, चाहे उसमें यंत्रों का निर्माण, जैसे आज आधुनिक काल में नाना प्रकार के यंत्र बन रहे हैं, सब के सब विद्याएं वेदों में उपलब्ध है। लेकिन वही एक लंबे काल से उसको ना पढ़ने के कारण वो विलुप्त हो गई, वो पाठ्यक्रम विलुप्त हो गया। प्रयास यही है गुरुकुलों का, पर रिसर्च किया है, वेदों पर रिसर्च किया है, वो उनमें से जो विद्याएं थी, जो सृष्टि के बारे में भिन्न विद्याएं थी, उनको निकाल रहे हैं। तो एक पाठ्यक्रम बन जाएगा जो आधुनिक में हम कहते हैं कि ये नहीं है, गाड़ियाँ आदि बनाने की नहीं है, जहाज आदि बनाना नहीं है, सारी की सारी विद्याएं वेद में उपलब्ध है। लेकिन हमें निर्णय ये करना होगा कि उसके लिए हम कितनी मेहनत कर पाए, उनमें से वो विद्याएं निकाल पाए, ये हमारे ऊपर है। तो मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि, और एक और आपसे निवेदन करना चाहूँगा, पितृ संवाद जो होता है मात्र बच्चों से और अध्यापकों से नहीं होता। ये गुरुकुल एक परिवार है, और यहाँ पर अमीर गरीबी को दूर कर कर, जाति पाति को दूर कर कर, ठीक है, इन सब चीज़ों को यहाँ पर एक गुरुकुल में यदि किसी